तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में बस यही 3 पॉइंट याद रखना है कि 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन सपोर्ट करेगा, नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल, एंड सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो ऑर्थो पे होगा। तो ये पोजीशन ऑर्थो है, ये पोजीशन ऑर्थो है। अब इसको जोड़ना भी है तो यहाँ पे जोड़ेंगे, वैसा मत जोड़ देना कि यहाँ पे सर मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से ये जो आप बनाए इसको हम यहाँ पे जोड़ दें पैरा पे। दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि 5 to 6 मेंबर रिंग नहीं बन पाएगा वैसे केस। और करना भी नहीं है पैरा पे, ऐसे भी पैरा पोजीशन पे वो जा नहीं सकता है घूम फिर के। हो गया यार? यस अरे सर। कितना टाइम लग रहा है? Yes, sir. ये फालतू चीज मत लिखना जो बीच में मैंने लिखा है, बस तो ऐसे ही लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रेट ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। रेट ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, रेट ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहला तो स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड ये हम लोग देख चुके हैं। लेविस एसिड स्ट्रॉन्ग है, रेट फास्ट होगा। सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू obviously the electron density on aromatic ring, electron density on aromatic ring या बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई पॉइंट है नहीं, बाकी जितना भी पॉइंट यहाँ पे फिर से लैग हो रहा है क्या? तो लैग नहीं होना चाहिए। यस सर, हो रहा है। हल्का सा हो रहा था। हाँ तो यही चीज है, बाकी तो और कोई पॉइंट नहीं है। बाकी इसी को घुमा फिरा के एक और पॉइंट लिख सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ बाग बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बाग बॉन्डिंग बिटवीन लेविस एसिड एंड आरएक्स, बिटवीन लेविस एसिड एंड आरएक्स, ठीक है, बिटवीन लेविस एसिड एंड आरएक्स। नेट इतना स्लो चल रहा है। अब तो सही हाल है कि अभी भी वही हाल है? नहीं सर, सही है, सही है सर। चलो चलो, बहुत वेरी गुड। घुमा के इतना तो पूछने का नहीं है, बट फिर भी अपने संतुष्टि के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड ये अगर पूछ दिया, मतलब कि RF लेंगे तो ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, RCl लेंगे तब ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, RBr लेंगे तब ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, या RI लेंगे तब रिएक्टिव होगा। लोग पता है क्या आंसर देंगे? लोग आंसर, तुम लोग भी आंसर यही दोगे, बट ये गलत है। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फ्लो RF का होगा, देन RCl का होगा, देन RBr का होगा, एंड देन RI का होगा। क्यों? क्योंकि RF, ठीक है, RF और जो भी तुम लोगे AlF3 लोगे मान लो, तो इनके बीच जो बैक बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, बार बार एक ही चीज को बता देते रहते हैं कि 2p ओवरलैप होगा यहाँ पे। और मैंने लिख दिया है कि या तो स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसको घुमा के बोलेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग पे रेट ऑफ Sc अल्काइलेशन डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे RF है, अगर मान लो यहीं पे RCl रहता तो ये AlCl3 होता, तो Cl थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता वो 3p ओवरलैप होता, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 2p का ओवरलैप 3p के ओवरलैप से ज्यादा है। एंड सिमिलरली अगर हम RBr ले लेंगे, तो यहाँ पे भी जो ओवरलैप बनेगा वो हो जाएगा 4p ओवरलैप। तो तुमको पता है कि 2p का ओवरलैप ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा फ्लोरीन और AlF3 के बीच में बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा चांस है कि फ्लोरीन R को छोड़ देगा और कार्बोकैटायन फॉर्म कर लेगा। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ बाग बॉन्डिंग पे यहाँ पे रेट ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन डिपेंड करता है। ये कोई नहीं बताता है, और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग यही आंसर मार के आइएगा, नोट कर लीजिए आप लोग, बट ये गलत है। सही इज दिस, ये गलत है पूरा, ध्यान रखना। बोलने का आदत लग जाता है सेंटू से हम लोग को
हर चीज में हम लोग आरआई को ज्यादा रिएक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। बट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में याद रखना कि RF will be more reactive in comparison to RCl, then RBr, then RI. चलो पूरा फ्लो खराब हो जाता है यार क्लास करो। हो गया यार, लिख लिया सब कोई? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब कुछ समझ में आ रहा है अभी तक? कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। हाँ ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, पूरा क्लैरिटी ऑफ थॉट अच्छा रहना चाहिए यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एनिलीन की बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनिलीन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एनिलीन एंड फिनॉल। एनिलीन एंड फिनॉल डायरेक्टली does not show FCR सॉरी FCA यानी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। काफी काम की बात है बेटा ये, ठीक है। हाइलाइटर अगर साथ में लेके बैठते हो तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर देना अपने नोट्स में कि एनिलीन और फिनॉल का डायरेक्टली हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं करा सकते। क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आया? अरे बेटा मैंने ये बोला कि अगर एनिलीन है, एनिलीन तो याद है ना, तो एनिलीन का अगर तुम रिएक्शन कराते हो RCl AlCl3 के साथ बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको नहीं मिलने वाला है, ये आपको नहीं मिलने वाला है। यानी कि ये मिलना चाहिए था और पैरा पे ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिलने वाला है, ये आपको नहीं मिलने वाला है। दिस विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। सिमिलरली अगर फिनॉल के साथ भी लेते हैं हम लोग तो फिनॉल भी इस तरह का रिएक्शन नहीं देगा डायरेक्टली। फिनॉल भी अगर तुम RCl और AlCl3 के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो बेटा फिनॉल भी लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिनॉल भी ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं देने वाला है, फिनॉल भी ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं देने वाला है। कारण क्या है बेटा? कारण है कि मैंने तुमको 10 बार बोला हुआ है कि अंदाजी अंधाधुंध कुछ नहीं करना है, एकदम रिएजेंट को देखना है, सबस्ट्रेट को देखना है और सोचना है कि क्यों नहीं हुआ। तुम लोग सोचो तो क्यों नहीं हुआ, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, क्या कारण था कि नहीं हुआ। सब कुछ तो सेम है, हर्ष बियानी को छोड़कर बाकी कोई आंसर देना चाहता है तो दे सकता है कि क्या लग रहा है उसको, रीजन क्या है यहाँ पे, कोई बताना चाहेगा क्या लग रहा है? N और O पे पॉजिटिव चार्ज। कुछ भी नहीं बोलना है। देखो रीजन है बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर क्या है, ये जैसे हम लोग क्या देखते थे कि अगर RCl का AlCl3 से रिएक्शन देखते हैं ना कि ये Cl जो है ये अपना लोन पेयर इस Al को डोनेट कर देता है
तो R प्लस AlCl4 माइनस बन जाता है, यही देखते हो ना। बट बेटा तुम खुद बताओ कि ये पीएच NH2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा बेसिक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा आसानी से डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे रेट अगर R1 है और यहाँ पे रेट बेटा अगर R2 है, तो यहाँ क्या बना लिया, पीएच NH2 और ये हो गया पॉजिटिव, दिस इज AlCl3 नेगेटिव। तो यहाँ पे एक एसिड बेस रिएक्शन हो गया, किसके किसके बीच, एनिलीन और AlCl3 के बीच। एनिलीन क्या है, एक तरह से बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और AlCl3 क्या है, लेवाइस एसिड है। ये इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये लेविस एसिड हो गया। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जा रहा है। अगर PHOH भी रहेगा बेटा, तो ये AlCl3 को क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लो, हो गया काम खत्म। अब समझ में आया है बात। एनिलीन फिनॉल याद कर लो आज ही कि ये FCR डायरेक्टली शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये AlCl3 को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कौन सी महानता हो गई, रिएक्शन क्यों नहीं हुआ सर? अरे नालायक, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर दिया अपना, तो तुम खुद सोचो कि क्या अब ये रिंग एक्टिवेटेड रहा? No, पहले तो लोन sir. नहीं एक्टिवेटेड रहा, इट इज नॉट एक्टिवेटेड नाउ, मतलब अब तो ये डीएक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अब तो ये नॉट एक्टिवेटेड बोलो या डीएक्टिवेटेड बोलो, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये इसको बोल दो कि डीएक्टिवेटेड रिंग हो गया, दिस इज नाउ डीएक्टिवेटेड। क्यों? क्योंकि NH2 पे पॉजिटिव आ गया, अब NH2 का पॉजिटिव माइनस आई लगा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं ये फिनॉल के केस में, तो फिनॉल के केस में क्या हो जाएगा, OH AlCl3, OH पे आ गया पॉजिटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यार खींचने लगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, अब ये रिंग क्या हो गया, डीएक्टिवेटेड हो गया। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एनिलीन फिनॉल बेटा कभी भी तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी पूछ देगा, व्हाई एनिलीन एंड फिनॉल डज नॉट शो फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। बोल देना या ऐसे लिख के दिखा देना एग्जाम में, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिखा देना कि NH2 का लोन पेयर AlCl3 के साथ इंटरफेयर करके ये बना लेगा, और अब ये क्या कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। नाउ इट इज बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये भी बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई तुम्हारा नंबर नहीं काट सकता है क्योंकि तुमने पूरा सही चीज लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? यस नो? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब बात है कि भैया क्या, जहां पे भी तुम्हारा रिंग पे, जहां पे भी, हम लोग तो जनरल बात करते हैं, जहां पे भी रिंग पे क्या लग गया बेटा, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स, VSA, इसको USA मत पढ़ लेना, दिस इज VSA, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। क्या इसका रिएक्शन तुम डायरेक्टली करा सकते हो AlCl3 के साथ? No, sir. नो डायरेक्ट फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि सारा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर वही काम करने वाला है जो NH2 ने किया और जो OH ने किया। बात समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग को अब कराना है फिनॉल का अल्काइलेशन, और अपन लोग को कराना है एनिलीन का भी अल्काइलेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते हैं देखो क्या, हम लोग इस NH2 को प्रोटेक्ट करेंगे, इसके लोन पेयर को जो है ना, इसकी डेंसिटी को घटाएंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको बहुत सारे रिएजेंट से ट्रीट कर सकते हैं, लाइक CH3COCl, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, OCO CH3, अभी कुछ मत लिखना, खाली देखते रहो, या फिर बहुत सारे रिएजेंट है इसका तुम यूज कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल यही दो को समझा रहा हूं तुमको, ठीक है, यही दोनों को समझा रहा हूं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखो अब ये क्या करेगा, पहले तो इसको, ये इलेक्ट्रॉन इस पे डोनेट अटैक करेगा। याद होगा तुम लोग को SNAE रिएक्शन, याद है कि नहीं है? अरे SNAE में यही ना होता था, कार्बोनिल कार्बन पे असाइल क्लोराइड पे अटैक होता था, Cl बाहर निकलता था। Yes, sir. Yes, sir.
या फिर इसका लोन पेयर इस पे अटैक करे इस कार्बन पे और ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाए, दोनों केस में क्या बन जाएगा? दोनों केस में ये बन जाएगा, ठीक है। दोनों केस में क्या बन जाएगा? दोनों केस में ये बन जाएगा, लिखना मत अभी। दोनों केस में देखो क्या बन जाएगा, NHCOCH3। सबको क्लियर है ये चीज? जल्दी बोलो। यस यस सर। H प्लस को निकाल लेगा, ये जो Cl गया है वो H प्लस को निकाल लेगा नाइट्रोजन का, तो HCl भी साथ में बनेगा, और यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो निकालेगा, तो यहाँ पे CH3COOH बनेगा। अब देखो कंपाउंड को और थोड़ा इमेजिन करो कि हुआ क्या। हुआ ये कि अब ये नाइट्रोजन के ऊपर एक ग्रुप आ गया है, दैट इज COCH3, ठीक है। ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जोड़ दो, अब यहाँ इसका लोन पेयर है। अब इसका लोन पेयर प्रोटेक्ट हो गया, यानी इसकी डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि अब ऑक्सीजन पे भी डीलोकलाइज्ड है। समझ में आ रहा है? Yes. नाउ यहाँ पे ये जो लोन पेयर था, लोन पेयर डेंसिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस। अब क्या ये AlCl3 के साथ PH NHCOCH3, ये अब AlCl3 के साथ, ठीक है, उतना बहुत स्लो रिएक्शन करेगा, मतलब इसके साथ कंबाइन नहीं करेगा, ये कह सकते हो। डायरेक्टली ऐसे लिख दो, उतना क्या कंफ्यूजन करना है क्रिएट। ये मान लो कि इसके साथ अब रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों बेटा? क्योंकि तुमने इसके लोन पेयर का इंटेंसिटी, डेंसिटी, जो भी बोल लो, कम कर दिया। पहले लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा था, अब तुमने क्या कर दिया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए CH3COCl लगा दिया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब यार तुम ऐसा भी तो बोल सकते हो कि पहले ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था, अब ये सारा चीज जो इस पे लगा, ये क्या हो गया है? मॉडरेट एक्टिवेटर हो गया है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, बेटा sir. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखो ऐसे काम करेंगे। हम लोग, अगर हमको एनिलीन दिया हुआ है ना, तो हम पहले स्टेप में लिख देंगे क्या? पहले स्टेप में हम लिख देंगे ACOCl, या हम लिख देंगे पहले स्टेप में AC2O। हम लोग पहले स्टेप में लिख देंगे AC2O, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड। ये वाला जो कंपाउंड था, ये किसका नाम क्या था? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या था? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी को तुम कैसे लिखो? AC2O से लिखो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूं और ये ACCl लिखना, ACCl, ACOCl नहीं, क्योंकि हाँ, तो पहले स्टेप में क्या बन गया यार? पहले स्टेप में ये बन गया। पहले स्टेप में क्या बन गया यार? पहले स्टेप में NH, बोलो, COCH3 बन गया। COCH3। अब Yes, ये sir. इसके ऊपर तुम लगाओ RCl AlCl3। अब कोई दिक्कत नहीं है, तुमको मिलेगा ऑर्थो पैरा, बिना कोई झंझट के। ठीक है, ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया यार पैरा। यहाँ पे NHCOCH3 और ये हो गया यार पैरा। लेकिन तुम बोलोगे सर एनिलीन कहाँ? ये तो एनिलीन है ही नहीं, ये तो ग्रुप आपने चेंज कर दिया। बिल्कुल सही बात है, एनिलीन नहीं है। इसको एनिलीन में फिर कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसको क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस कर दो। तो बेटा जब तुम इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे ना, तो ये वापस एनिलीन में आ जाएगा, ये वापस एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापस एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वापस एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे NH2 जोड़ दो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब तुमने इसको हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जा रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जा रहा है। यहाँ पे H लगा लो, यहाँ पे OH लगा लो। तो यहाँ पे H और OH लगाने के बाद तुमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एनिलीन मिल जाएगा, प्लस ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। हो गया, एनिलीन पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। एनिलीन का क्या तुमने डायरेक्ट कराया अल्काइलेशन की इनडायरेक्ट अल्काइलेशन हुआ? इनडायरेक्ट अल्काइलेशन हुआ। तो इनडायरेक्ट अल्काइलेशन करने के लिए अपने दिमाग में फिट करो
कि NH2 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डेंसिटी था उसको तुमने बढ़ाया कि घटाया? घटा है। घटा दिए। अब जैसे मान लो जिनको अभी भी नहीं समझ में आया उनके लिए अलग एग्जांपल, फिनॉल लेके चलते हैं यार। फिनॉल के साथ क्या होगा? यही काम करेंगे, रिएजेंट चेंज कर देते हैं। रिएजेंट लिख देते हैं यहाँ TSCl। TSCl का मतलब क्या है? पहले भी बताए थे, टोसाइल क्लोराइड। TSCl का मतलब क्या है? टोसाइल क्लोराइड। टोसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा यार? तो नहीं पता हम लोग को, नहीं पता तो भाड़ में जाओ। TSCl का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। ये ग्रुप ही ना टोसाइल था, याद होगा तुम लोगों को। यस सर। दिस इज टोसाइल और इसी को लिख दिया TSCl। तो यहां भी वही होगा, ये O अटैक करेगा TS पे, Cl बाहर। अब इतना बड़ा ग्रुप नहीं दिखाते इसलिए TS लिख दिया जाता है। तो ये बन जाएगा यार OTS। OTS। और जैसे ही OTS बना तो तुमको समझ में आ गया होगा क्या? क्या समझ में आ गया सर? कि ऑक्सीजन का लोन पेयर तो डीलोकलाइज्ड हो गया। ऑक्सीजन का लोन पेयर बाकी ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज्ड हो गया। यस नो? यस सर। फिर वही काम है, इसके बाद तुम लगाओ, इसके बाद तुमको लगाना है, लगाओ जो लगाना है, यानी RCl लगाना है, AlCl3 लगाना है, लगा दो। लगाने के बाद तुमको मिल गया OTS R, ठीक है। एंड OTS ऑर्थोमेटा पैरा, पैरा पे R। और सर ये तो फिनॉल नहीं बचा, कोई बात नहीं, इसके बाद इसका क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के बाद वापस ये फिनॉल OHR एंड OHR। मतलब पूरा कहानी का सार ये है कि एनिलीन रहेगा तो इस पे एक एक्स्ट्रा तुमको कुछ दिया रहेगा, चाहे वो Ac2O देगा, बाद में तुमको देगा RCl AlCl3, और थर्ड नंबर पे कराना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। मान लो अगर फिनॉल रहता, ठीक है, मान लो अगर तुम्हारे पास फिनॉल रहता, इसका भी करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है, तो उंगली टेढ़ा करना पड़ा है। यहाँ पे मान लो हमने TSCl लिया, दूसरे नंबर पे RCl AlCl3 कराया, और तीसरे नंबर पे हाइड्रोलिसिस कराया, तब जाके तुमको मिला एनिलीन का अल्काइलेशन NH2R, ठीक है। ये हो गया NH2, ये हो गया R, ये हो गया फिनॉल। तो नहीं हो सकता है, तो कराने का तरीका है कि नहीं वो पढ़ लिए। हाँ तरीका है। नहीं क्यों हो सकता है? क्योंकि NH2 AlCl3 के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है जो कि रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। पूरा कहानी समझ में आया? अरे यस नो बोलो जल्दी। हाँ सर। पूरा कहानी Yes, समझ में आ sir. गया तो अब नोट करो। कहानी समझ में आ गया, कहां से नोट करना है भाई? हाँ यहां से नोट करना है यार। एनिलीन एंड और फिनॉल पीछे और does not show alkylation। और ये वाला तो हो गया यहीं था। से यहीं से। और पीछे और हाँ तुम करते रहो पीछे भाई, तुम्हारे लिए पीछे नहीं होगा, चुपचाप से बैठे रहो। बॉम्बे पे था तो 19 मम्मी। साल में थोड़ी कोई डिफेंस में चल जाएगा। कैसे नहीं चल जाएगा? क्या बात कर रहे हो? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होगी। क्या होना है? डाल देते हैं। यहाँ पे O नहीं होगा, ठीक है। दिस इज, यहाँ पे आप Cl डायरेक्टली लिख देना। दिस इज Cl, ठीक है। लेते हैं, मान लो नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन तुम कराओगे किसके साथ? नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन तो मान लो कराते हो RCl AlCl3 के साथ। बेटा ये रिंग इतना ज्यादा डीएक्टिवेट हो चुका है ना NO2 की वजह से कि यहाँ पे लिख देना सीधा नो रिएक्शन।
यहाँ पे लिख देंगे क्या, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटेड, रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटेड, रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटेड। लेकिन हम लोग को नाइट्रोबेंजीन में अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, हम लोग भी थेथर है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे बेटा, कैसे जोड़ेंगे, जल्दी बताओ, किसी को कोई आइडिया है तो। तो जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे। हाँ, क्या होगा उससे, इलेक्ट्रॉन कुछ हो। तो सर उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब फिर इसको निकालने के लिए उसमें हाइड्रोलिसिस कार्बन कार्बन, हाँ तो वहां हाइड्रोलिसिस हो सकता था, इसलिए हाइड्रोलिसिस करना आसान है। यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड अगर बन गया तो तोड़ने में बहुत नानी आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत वीक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता डीएक्टिवेट है बना कार्बन। देंगे, क्या बना देगा? वीक कर देंगे थोड़ा डीएक्टिवेटिंग पावर से। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं वैसा करेंगे, इसमें दूसरा चीज करेंगे। इसमें ईएस हो ही नहीं सकता, एक तरह से डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं ईएस। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, कोई एक ले लो, ऑर्गेनोमेटालिक। तो बेटा यहां पे होगा तुम्हारा जो रिएक्शन ना, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग। क्या होगा बेटा? अरे भैया, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल तो वहां जाना पसंद करेगा ना। अरे बोलो जल्दी। हाँ सर, यस सर। अरे रिंग रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया है क्योंकि उसपे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है उससे, तो उसके ऊपर तो न्यूक्लियोफाइल जोड़ना चाहेगा ना नेगेटिव चार्ज। ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये तो नेगेटिव चार्ज है, Li प्लस Na प्लस R माइनस, तो R माइनस तो न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे बेटा आके जोड़ना स्टार्ट होगा। यहाँ पे कहां जुड़ेगा, मान लो ये NO2 है, यहाँ पे मान लो यार नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे यार नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, यहाँ पे जुड़ जाएगा R, यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या R। मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहे, पहले डायरेक्टली लिख लो कि अगर तुम RLi बाद में बताएंगे जब ARSN पढ़ाएंगे, तो अभी डायरेक्ट लिख लो, मैकेनिज्म अभी बाद में बताएंगे इसका, डायरेक्ट लिख लो। यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा NO2 और ये आ जाएगा R, और यहाँ पे आ जाएगा NO2 और R। लेकिन मैकेनिज्म क्या रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग। लिख लो जल्दी से इसको भी। फिनॉल का डायरेक्ट FCR नहीं हो सकता है, नो रिएक्शन नो FCR, या नो FCA, नो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जब ARSN पढ़ाएंगे बताओ दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखते हैं। हो गया, डन 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 डन, जल्दी बोलो।
देखो यहाँ पे क्या आंसर आया, पहले में क्या प्रोडक्ट बनेगा, नाम बताओ यार कोई। टैलेंट बाहर आना चाहिए। H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ रिलीज करता है। H+ रिलीज करने से अल्कीन क्या होगा, H+ गेन कर लेगा और कार्बोकटायन स्टेबल कार्बोकटायन बना लेगा। अब इसके बाद करना क्या था, बेंजीन पे इसका अटैक, इलेक्ट्रोफाइल रेडी है। इलेक्ट्रोफाइल बनाने का तरीका खाली फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से थोड़ी जो हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा बेटा। सेकेंड केस में भी याद होगा तुम लोगों को, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता था, ये OH को बाहर करके कार्बोकटायन बनाता था कि नहीं बनाता था? यस तो पहले तो तुमको ये कार्बोकटायन बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, और उसके बाद यहां से हाइड्राइड का शिफ्ट करा दो, 1 to H शिफ्ट करा दो, और 1 to H शिफ्ट कराने के बाद तुमको मिल गया CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब इसका अटैक करा दो बेंजीन पे, तो बेंजीन पे अटैक हो गया, और बेंजीन पे अटैक होने के बाद CMe3 बन जाएगा। समझ में आया ये दोनों क्वेश्चन? यस सर। यस सर। हाँ 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 हाँ, चलो हाँ बेटा आगे बढ़ा जाए। सर हाँ बोलो। सर नाइट्रोबेंजीन वाला जो केस था उसमें सर जो हम लोग रिएक्शन करवाए थे तो उसमें सर NO2 तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है ना, तो मेटा पर ना जुड़ना बेटा चाहिए। बेटा बेटा हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा रहे, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन पे, तो बेंजीन को ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होना पड़ेगा ना रे। यस सर। बुझाया कैसे ही सर? हाँ सर। EAS में ना एक्टिवेटर चाहिए, EAS में एक्टिवेटर आपका रिएक्टिविटी बढ़ाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो डीएक्टिवेटर ना यार ये बढ़ाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। यस सर। हाँ चलिए सर, वेरी गुड सर। हो गया, ये लिख लिया हो? हाँ बेटा, अब एक काम, एक चीज और फिडल क्राफ्ट में रह गया, ठीक है, वो ये रह गया कि जो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है ना, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इज अ पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस क्यों, कैसे? ये बेंजीन था बेटा, तुमने इसको ट्रीट कराया RCl AlCl3 के साथ, ये बन गया बेंजीन से अल्काइल बेंजीन। अब बताओ कि ये ज्यादा रिएक्टिव है या ये ज्यादा रिएक्टिव है? अब ये रिंग मोर रिएक्टिव हो गया ना ये इसमें। यस सर। तो अगर इसका मॉलिक्यूल बना तो फिर से ये बचा हुआ RCl AlCl3 से रिएक्ट करेगा, और जब बचा हुआ RCl AlCl3 से रिएक्ट किया तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। So to control poly substitution, what we will do? To control poly substitution, we have to take benzene in excess amount.
वी हैव टू टेक बेंजीन इन एक्सेस अमाउंट, और दूसरा वी हैव टू डू dealkylation of benzene. We have to do dealkylation of benzene ring. बेंजीन को एक्सेस में ले लोगे, ठीक है, तो आपका पॉली अल्काइलेशन कंट्रोल में रहेगा, या फिर अगर बन गया है पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन, इन दैट केस हम लोग उसका डीअल्काइलेशन करेंगे. नोट इट डाउन, याद रखना. फ्रिडल-क्राफ्ट इज अ पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस. याद क्या रखना है, मालूम है कि बेंजीन पे तुम अगर एक्टिवेटर जोड़ोगे वो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और पागल हो जाएगा रिएक्ट करने के लिए. सर डीअल्काइलेशन कब करेंगे सर, जब एक से ज्यादा हो जाएगा तब? जब ज्यादा मतलब एक अल्काइल ग्रुप निकालना है, 2 से 1 बनाना है. अब जब पॉली हो गया तो डीअल्काइलेशन करेंगे. तो दोनों को स्टोइकियोमेट्रिक को वो रेशियो में भी तो ले सकते हैं, आरसीएल और बेंजीन को. अरे बेटा, स्टाइकियोमेट्रिक में तुम अगर एक मॉलिक्यूल लिए बेंजीन का और एक मॉलिक्यूल आरसीएल का लिए, ठीक है, तब तो यार चलो तुम्हारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेगा. तुम 1 मोल ले रही हो तो 1 मोल में यार 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल है ना बेंजीन का. मान लो एक अल्काइल बेंजीन बन गया, हाँ. ठीक है, तो अब 1 मोल में यार एक है, या मान लो कि आधा मोल ही कन्वर्ट हो गया, तब तो फिर वो आरसीएल एलसीएल से रिएक्ट करेगा ना. थोड़ी जो है बेंजीन भी है वो भी है, तो आप कौन आरसीएल को पकड़ेगा पहले, वो वाला सिस्टम आ गया ना. तो ऐसा नहीं कि तुम रोक सकते हो. रोक कैसे सकते हो, बेंजीन को ज्यादा ले लो, पूरा कितना ज्यादा ले सकते हो, और इसको कम रखो आरसीएल एलसीएल3 को. हो गया, ये पेज लिख लिया सबको? हाँ सर. चलो क्लियर करते हैं इसको. अब डीअल्काइलेशन देखो, डीअल्काइलेशन में मैं अभी बस इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, बस बता दे रहा हूं क्या करते हैं. जैसे मान लो यार CH3 है, ये CH3 है, इसके साथ हमने क्या किया, अब इसको हमको डीअल्काइलेशन कराना है. तो डीअल्काइलेशन के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग, कोई एसिड ले लो, ठीक है, कोई एसिड ले लो, कोई एसिड ले लो, जैसे H+ लिख देते हैं, और यहाँ पे बेंजीन ले लो एक्सेस में, बेंजीन ले लो एक्सेस में. तो यहाँ पे तुमको 2 मॉलिक्यूल ये मिल जाएगा टोलुइन का. सिमिलरली अगर ये इसको एक्सेस में ले लो, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल टोलुइन का मिल जाएगा. और
अगर मान लो मेटा पे सब्स्टिट्यूशन है, ऐसा कुछ है, और तुम इसको ट्रीट कराना चाह रहे हो, इसके साथ कराओ, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है यहाँ पे, नो रिएक्शन, क्योंकि ये इसको, इस कंपाउंड को जाइलीन बोलते हैं, इस कंपाउंड को जाइलीन बोलते हैं। दिस इज ऑर्थोजाइलीन, दिस इज पैराजाइलीन, ठीक है, एंड दिस इज यार मेटाजाइलीन। तो ये रिएक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेटाजाइलीन वेरी स्टेबल होता है। मेटाजाइलीन इज थर्मोडायनामिकली हाईली स्टेबल। अभी कभी और बताएंगे कि क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके पीछे एक अलग कहानी है। तो टाइम मिलेगा इस चैप्टर में तो बाद में हम लोग कर लेंगे। अगर इस महीने के पहले ये खत्म हो जाता है चैप्टर तो मैं इसको कर लूंगा बाद में। के लिए फिलहाल याद रखना है कि डीअल्काइलेशन के लिए क्या करते हैं, बहुत हाई लेवल कंसेप्ट है, लेकिन मेटाजाइलीन का डीअल्काइलेशन नहीं कर सकते बिकॉज मेटाजाइलीन इज थर्मोडायनामिकली हाईली स्टेबल। मेटाजाइलीन इज थर्मोडायनामिकली हाईली स्टेबल, नोट करो। रीजन लिख लेना, कभी बाद में बता देंगे, पूछ लेना तुम लोग नहीं बताएं तो, अगर मतलब अगर टाइम मिलता है तो ये सब देख लेंगे। कौन सा मैकेनिज्म है ये? क्या बोल रहे हो? कौन सा मैकेनिज्म? मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म सिमिलर टू इप्सो है, इप्सो, सिमिलर टू इप्सो है, इसलिए थोड़ा सा अभी इसको मटिया दिए। सिमिलर टू इप्सो है, इप्सो। मटिया दिए कहाँ से सीखे सर आप? मटिया दिए एक लड़का बोलता था, क्या नाम है, पिछले तुम्हारे डीपीएस के बैच में। मेरा मीटिंग कोई और रिकॉर्ड चालू कर देता है क्या? अपने आप स्टार्ट स्टॉप हो जा रहा है, यानी कोई होस्ट को परमिशन है, को होस्ट को क्या? सर हम कर देते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ बेटा, तो RCl AlCl3 एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं यार, हाँ टेम्परेचर अगर मान लो थोड़ा हाई कर दिए, 80 डिग्री सेल्सियस कर दिए, मजेदार बात यह है कि यहाँ मेटा मिल जाएगा तुमको एज अ मेजर प्रोडक्ट। वही रीजन मेटाजाइलीन या मेटा क्या नाम है सब्स्टिट्यूटेड जो ये रहेगा डाई अल्काइल बेंजीन रहेगा, वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि यहाँ पे मेटा वाला मेजर मिलेगा। अब इसका कारण कभी और बताएंगे, क्योंकि कारण जो है बहुत हाई लेवल कंसेप्ट है, उतना जरूरी नहीं है एडवांस के लिए भी, लेकिन फिर भी बस एक लाइन में याद रखना। एक समय था सर जब निभा मैम के पास क्लिप का दुकान खुल सकता था। क्राफ्ट अल्काइलेशन, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सॉरी असाइलेशन। असाइल ग्रुप क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? इसका सब्स्टिट्यूशन, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप। पहले कुछ काम की बातें, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो है इज अ मोनो substitution process. Friedel-Crafts acylation is a mono substitution process, यानी इसमें कोई तुमको पॉली सब्स्टिट्यूशन का झंझट नहीं है। रिएक्शन एक लाइन में पहले देख लो, एक लाइन में रिएक्शन क्या है बेटा, तुमने क्या करना है, तुमको ऐसा ग्रुप लेना है जिसमें असाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इसके साथ मैंने AlCl3 ले लिया और बेटा बधाई हो, तुमको मिल गया असाइल बेंजीन, तुमको मिल गया बेटा असाइल बेंजीन, साथ में HCl, ठीक है।
इसकी जगह तुम और दूसरा चीज भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यूज किया था, याद होगा तुम लोगों को, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये भी यूज कर सकते हो तुम। AlCl3 प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट इज असाइल बेंजीन। तुमको पता है कि असाइल बेंजीन में ये ग्रुप किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर? डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर है, तो इसलिए पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पॉली सब्स्टिट्यूशन यानी कि इसके बाद तुम फिर से इसको जोड़ दोगे, ठीक है, तो नो पॉली सब्स्टिट्यूशन, नो पॉली सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, नो पॉली सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस। सर थोड़ा मैकेनिज्म देख लीजिए, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। पहले क्या है बेटा, पहले तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये है CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, दिस इज Cl, ये तुम्हारा AlCl3 है, वेकेंट d ऑर्बिटल है, इसका लोन पेयर जाके इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो इस पे अटैक किया तो फाइनली क्या होगा, फाइनली मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे, ठीक है, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बट दिस कार्बन इज स्टेबलाइज्ड बाय, this carbon is stabilized by the lone pair, this carbon is stabilized by, अरे यार, this carbon is stabilized by the lone pair। तो यहाँ पे इस कार्बोकटायन को हम लोग बोलेंगे असाइलियम, असाइलियम आयन। तो इसको तुम रेजोनेंस करा के ऐसे भी दिखा सकते हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव। अब इसके बाद बेंजीन का काम स्टार्ट होगा, ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और फिर जाके ये अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस लेगा। कहानी क्या बनेगी भाई, वही एक ही तरह का मैकेनिज्म है सब में, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं बताने के लिए। सी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन रहेगा, बाद में जो Cl- निकला है वो Cl- इस H+ को बाहर निकालेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिंग में वापस चला जाएगा। फिर आपको मिल गया क्या, असाइल बेंजीन। आपको क्या मिल गया, असाइल बेंजीन। समझ में आ गया सबको मैकेनिज्म? जल्दी बोलो, सबको मैकेनिज्म समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ बेटा समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी वही 2-3 पॉइंट लिख देंगे। इंट्रामोलिक्यूलर भी ये रिएक्शन हो सकता है, तो इंट्रामोलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट ऑसाइलेशन इज अ, या ऐसे लिख लो, ठीक है, सपोर्ट्स वही 5 to 6 membered cyclization, 5 to 6 membered cyclization, and the substitution will take place कहां पे, at ortho position, at ortho position। रिएक्शन आप इमेजिन कर लो दिमाग में, तब तक मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये आपका बेंजीन हो गया, ठीक है, मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, और इसका रिएक्शन तुमने करा दिया किसके साथ, नॉर्मली तुमको दे दिए हैं। अब ये इसका रिएक्शन करा दो तुम AlCl3 के साथ, ठीक है, तो ये AlCl3 में क्लोरीन अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा और यहाँ कार्बोकटायन बन जाएगा, यहाँ बेटा कार्बोकटायन बन जाएगा। तो कार्बोकटायन बना लेते हैं, ये डबल बॉन्ड O हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये घूम के इस पे अटैक करेगा, तो घूम के अटैक किया तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा, 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा, ठीक है। यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। सबको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट? जल्दी बोलो। यस सर। ये हो गया 1, ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया तुम्हारा 4 और ये हो गया तुम्हारा 5। तो यहीं पे तुम्हारा 5 मेंबर का रिंग बन जा रहा है। तो दिस कार्बन is 1, this is 1, this is 5, this is 4, this is 3, this is 2। नोट कर लो अब, फ्रीडल क्राफ्ट ऑसाइलेशन,
और पीछे और चलो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं यार इसमें। जो आईआईटी कैसे क्वेश्चन लिखता है, दिमागी काम करना बंद कर दे तुम लोग, सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी सवाल नहीं बनता है। चलो ये क्वेश्चन बना लो और मजा कर लो, है ना। देख लो कितना रिएजेंट कितनी बार। प्लेडियम ऊपर में है एसिटिक एनहाइड्राइड है, ऊपर में एसिटिक एनहाइड्राइड है, 5 मेंबर का रिंग है, 5 मेंबर का रिंग है, इस तरह का है, इस तरह का, ये 5 मेंबर का रिंग बना लेना ऑक्सीजन को लेकर। ये समझ में आ गया, दिख गया ना, यहां भी ऑक्सीजन है। चलो चलो तुम लोग का टाइम। हाँ यार हर्ष ज्ञानी कुछ आंसर है? नहीं, दिमाग काम करना बंद कर दिया क्या तुम्हारा भी? देखो यार कुछ नहीं है, अब सोचना शुरू करो। सबसे पहले ये दिया हुआ है, ये क्या तुमको, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास बेटा क्या है, लोन पेयर है। ये जाके मान लो तुम्हारा रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ, ये तुम्हारा रिएक्ट करेगा यार AlCl3 के साथ। मान लो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है इसको। डोनेट करने के बाद ध्यान से देखना, आप लिखना छोड़ दो। डोनेट करने के बाद यहाँ पे आ गया AlCl3, इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव। ऑक्सीजन को पॉजिटिव अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं है, किसी एक साइड से बॉन्ड तोड़ेगा। बात समझ में आ रहा सबको? यस सर। मान लो इधर ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया बेटा, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा OAlCl3, ठीक है, एंड ये आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O और इसी में पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे जोड़ दो, ये जाके अटैक करेगा बेंजीन पे। अब ये अटैक करा दिए तुम बेंजीन पे, तो बेंजीन पे सिस्टम कैसा दिखेगा? बेंजीन पे सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा कि यहां से तुमने जोड़ दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज यार OAlCl3, ये हो गया OAlCl3, ये हो गया बेंजीन। समझ में आ रहा है इतना दूर तक को? असाइलेशन करा दिए, पहला रिएजेंट का काम हो गया। हाँ पहला सर। रिएजेंट का काम हो गया। दूसरे नंबर पे तुम लोग बताओ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन तुम लोग लिखा हुआ है, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। यही दिया है? यस सर, यही दिया हाँ है। सर। हाँ, तो इससे इसको रिड्यूस कर दो, इसको इससे रिड्यूस कर दिए तो बेटा ये बन गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड को छोड़ दो और यहाँ पे यार O माइनस या OAlCl3 रहने दो। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? यस नो जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। इसके बाद सर क्या किया है, कौन सा रिएजेंट है? रिएजेंट आप लोग बताइएगा। H2SO4। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है। यार देखो ये H प्लस भी है यहाँ पे, तो ये OAlCl3 अब OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां मैं OH लिख देता हूं। अब समझ में आ गया सबको? क्योंकि H प्लस यहाँ पे OH को OAlCl3 कर देगा, मतलब OAlCl3 को OH कर देगा। क्या बोल रहा हूं मैं भी? हाइड्रोलिसिस समझ लो, कुछ उस तरह का काम है, ठीक है।
यस सर। अरे जल्दी बोलो। यस सर। अब ये काम क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करेगा किसको, OH को। OH को प्रोटोनेट किया, OH को प्रोटोनेट कर दिया, तो OH को प्रोटोनेट करके क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव बन गया। यस नो समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये OH2 पॉजिटिव को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, कार्बोकैटायन बना लेंगे या असाइलियम आयन बना लेंगे। ठीक है, इसको बाहर निकाल के असाइलियम आयन बना लिया, ये असाइलियम आयन बन गया। ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डाल दो पॉजिटिव, ये क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर स्पेडल क्राफ्ट असाइलेशन। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। जल्दी बोलो, इंट्रामोलिकुलर स्पेडल क्राफ्ट असाइलेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ यस सर। सर होगा। हाँ, यहाँ पे ये जुड़ गया, ये रिंग में जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद क्या बन गया, जुड़ने के बाद ये हो गया 6 मेंबर का रिंग, ये बेंजीन हो गया, ये हो गया 6 मेंबर का रिंग, ये हो गया डबल बॉन्ड। इसके बाद फिर मैंने क्या दिया है चालाकी से, ZN। हम क्या बोले हैं कि तुम क्वेश्चन खुद फ्रेम कर सकते हो, IIT क्या फ्रेम करेगा तुम्हारे लिए कुछ, ये बन जाएगा अब। यस सर। यस सर। हाँ, इसके बाद यार, इसके बाद जो है ये रिएक्शन भी हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, याद रखना कि इससे, इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटाइजेशन प्रोसेस। इसको हम लोग पीडी कार्बन से, यानी पीडी कैटलिस्ट और कार्बन से जब रिएक्ट करेंगे तो एरोमेटाइजेशन होगा, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन होगा। तो अभी तो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, बट याद रखना कि जो रिंग एरोमेटिक नहीं है वो एरोमेटाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एरोमेटाइज्ड हो जाएगा, ये भी रिंग एरोमेटिक बन जाएगा, यानी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे गोला मार दूंगा। यानी ये बन गया बेटा नैप्थलीन, बेंजीन से शुरू किए और नैप्थलीन पे पहुंच गए हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है बेटा ये, सबको समझ में आया? अब जो तुम लोग कौन सा रिएक्शन नहीं पढ़े हो इसमें, पढ़े मतलब नहीं हो गया, पढ़ाया नहीं गया होगा, ये वाला रिएक्शन बस ये वाला नहीं पढ़े हो, बाकी सब तुम लोग अब मतलब जानकारी है। क्लेमेंसन्स का तो मैंने बता ही दिया, क्लेमेंसन्स तो बता ही दिया, कम से कम क्या होता है ये तो मालूम होना चाहिए। हो गया, समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? यस सर। अब स्क्रीनशॉट लेके घर पे खुद से ट्राई करना ये क्वेश्चन, ले लो स्क्रीनशॉट। बड़ा कर दे क्या? हाँ बड़ा कर देते थोड़ा, 2 बार स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो तो लिख लेते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिखो मत, अब स्क्रीनशॉट ले लो। काहे स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे खुद ट्राई करना बाबू एक बार। तो Yes, sir. बड़ा मत करिए, छोटा में ही ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे। छोटा में ठीक है, हाँ जूम कर लेंगे। हाँ तो हाँ जूम कर लेगा, ठीक है तुम लोग, ठीक है। हाँ लो स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये क्वेश्चन जब अब टाइम मिले, और आज की क्लास का रिवीजन तुम लोग को करके अगली क्लास में आना है, ये भी तुम्हारा एक टारगेट है अगले क्लास के लिए। कल सुबह 4 बजे मिलेंगे हम लोग, तो ये क्लास का रिवाइज करके आना। इसलिए क्लास में बेटा अटेंटिव रहना, सिंसियर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन में कम टाइम लगता है। हाँ हो गया भाई सबका? हर्ष बिहानी क्वेश्चन समझ में आ गया? तुम लोग भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, बस रिएजेंट भर दिए, IIT यही करता है, रिएजेंट भर देता है खाली, और कुछ उसमें क्वेश्चन में कोई वैरायटी नहीं है। ठीक है, या तो रिएजेंट भरेगा या आइसोमेरिज्म घुसाएगा। ठीक है, और क्या कर सकता है? तो इसीलिए एक रिएक्शन का आर पार सब याद हो जाना चाहिए। तो मैंने तुमको आज सब बता दिया है, आर पार सब बता दिया है। सर अब डबल तुम लोग बॉन्ड जाओ। वो दूसरा वाला क्यों नहीं टूटा? थर्ड। अरे वो एसिटिक एसिड का है, अल्डिहाइड एसिटिक एसिड में क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, वो क्लेमेंसन रिडक्शन का पॉइंट है जो तुमको याद होना चाहिए। अल्डिहाइड कीटोन, मैंने क्या बोला, अल्डिहाइड कीटोन का C डबल बॉन्ड हो रिड्यूस होता है किसमें, CH2 में। समझ में आ रहा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये क्लेमेंसन में पढ़ा हुआ होना चाहिए था। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, जब हम क्लेमेंसन पढ़ाएंगे तो बता देंगे। आज क्या करोगे भाई, रिवीजन करोगे।
क्वेश्चन हम बहुत सारा क्लास में करा दिए हैं, उसको भी करते रहना। मेरा क्वेश्चन जो कर लेगा बेटा उसका हो जाएगा। चलो बाय, तुम लोग का डेटा पैक बहुत आज हमने यूज कर लिया, मेरा भी डेटा पैक काफी ज्यादा यूज हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल 4 बजे, ठीक है। Within 10 hours we have to do second class also। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय, टेक केयर, नमस्कार, Thank you, sir. Bye, sir. बाय 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 बाय।